see, today in this video I am going to tell you about one philosophy, better I would say robust philosophy, that everything is temporary except change. तो ये एक ऐसा सत्य है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, हिला नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे याद है वो दिन जब हमारी इंग्लिश की टीचर, जो कि बहुत खड़ूस है, तो हर बार, तो हर वो ईच एंड एवरी टाइम, हर बार वो सिर्फ एक ही बात हमें रिमाइंड कराई थी कि एवरीथिंग इज़ पर एवरीथिंग इज़ इम्परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एक्सेप्ट चेंज। तो ये उस टाइम पे मुझे एकदम नॉर्मल लगता था और लगता था कि ज्ञान झाड़ रही है, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब जाकर बहुत बार रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो कहा करती थी, या फिर जो जो सिचुएशंस मेरे सामने है जिससे कि मुझे ये फ़िलोसॉफ़ी सच लग रही है, वो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, तो आज मैं आपको समझाना चाहूँगा कि देयर इज़ वन बुक नेम्ड एज़ साइकोलॉजी ऑफ मनी, इन विच its 14th chapter is named as You Will Change, and in its introductory part हमें राइटर ये समझाते हैं कि ही हैज़ वन फ्रेंड जो कि प्रिविलेज नहीं था, और ही वॉज नॉट इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, लेकिन ही वॉज लेकिन वो राइटर जो है वो कॉन्करेंटली कह सकते हैं कि ये बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, जो कि उनका दोस्त ही था। तो मैंने जैसे कहा, वो प्रिविलेज्ड बिल्कुल नहीं था और वो इंटेलेक्चुअल भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो सबसे उनके सारे दोस्तों में से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। और उसकी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसमें कि वो डॉक्टर बनना चाहता था और वो उनसे कहता था कि मुझे चैरिटी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संभालना है, मुफ्त में इलाज वगैरह करवाना है। लेकिन जब वो एटलीस्ट डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बनने के बाद जब राइटर मॉर्गन हाउसेल उनसे मिले, उन दोस्त से, हार्डेस्ट वर्किंग दोस्त से, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा काम चल, ऐसे पूछने के अंदर ही उन्होंने इंटरप्ट कर दिया, एंड देन ही सेड ऑफुल करियर। वो ऐसा कुछ कुछ बोल के उनकी बात 10 मिनट तक चली, और उसमें वो बात करते रहे। तो जो वो उनके फ्रेंड है, वो बार बार कहने लगे कि उनका करियर बेस्ट नहीं है, उनका करियर अच्छा नहीं है। तो हमें राइटर उस टाइम पे हम ये समझाते हैं कि एक चीज़ जिसके लिए वो जो फ्रेंड था उनका इतना झटा मरा, मतलब इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया, इतने सेक्रीफाइसेस दिए एक चीज़ के लिए, एक पोजीशन के लिए, वो अब उनको अच्छी नहीं लग रही है। ये शायद आप में से बहुत जनों को फीलिंग आती होगी कि जब तक आपका, फॉर एग्जांपल, आप नया मोबाइल लेना चाहते हो एंड यू आर सपोज टू, हाँ, आप एक नया मोबाइल लेना चाहते हो जिसमें कि आपको एक अच्छा सा मोबाइल लेना है जिसकी रैम ज़्यादा हो, स्टोरेज ज़्यादा हो, जिसमें आपको अगली बार प्रॉब्लम ना आए, और वो बेशक से ही आपके अभी के जो लैग करता है, हैंग करता है मोबाइल, उससे अच्छा होना चाहिए। जब आप मोबाइल ले लोगे, उस दिन के पहले के दिन इतने एक्साइटेड होंगे, और उस दिन में आपके पास एक ऐसी भूख होगी कि मुझे मोबाइल लेना है, और मुझे मोबाइल लेना है। लेकिन मोबाइल एक बार लेने के बाद वो भूख है ना, जो मिट ही जाती है। ऐसा मैंने एक यूट्यूबर के केस में ही सुना था कि उन्होंने 70 लाख की गाड़ी लेनी चाहिए थी, और उनको वो गाड़ी बहुत पसंद थी। वो बचपन से ही वो गाड़ी लेना चाहते थे, और जब उन्होंने लास्ट में ले ली वो गाड़ी, तो उस टाइम पे उनको लगा कि यार, इतने साल से मैं तो इस गाड़ी को लेने की सोच रहा था, कितना मज़ा आ रहा था, लेकिन अब जब मैंने ये गाड़ी ले ली है, तो मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा है कि ये मेरा है, लेकिन इससे एकदम नॉर्मल लाइफ ही होगी। तो यही आप समझ सकते हो कि आप एक एक्सटेंट तक जाकर बदल जाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी एक्सेप्ट चेंज। हर एक चीज़, जैसे कि आप नीट देखो, अभी इतने बच्चों ने रगड़ा घिसा, जो जो मतलब इतना मेहनत करके उन्होंने एग्ज़ाम दी, कुछ लोग क्वालिफाई भी हुए होंगे, लेकिन एंड में क्या हुआ? चेंज। अब कोई लगेगा
एम्स या फिर कोई जीएमसी किसी को मिल जाएगा, तो वो क्या है, चेंज, सब कुछ चेंज पे ही चलता है यार। और किसी महान पुरुष ने कहा है, मैंने 1-2 साल पहले मैं बहुत कोट्स देखा करता था। बिलियनियर लाइब्रेरी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि ऐसे कोट्स के शॉर्ट्स मिलते हैं। लेकिन उसी टाइम पे मुझे एक ऐसा पेज मिला था जिसमें कि सिर्फ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स दिखाए जाते हैं। और उसमें का कोट मुझे अभी याद है कि किसी महान आदमी ने, एक बार एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक राजा बहुत संकट में था। वो राजा इतना अच्छा था कि उसने अपनी प्रजा को खुश रखा था, दान धर्म करता था टाइम टू टाइम। लेकिन एक टाइम आ गया जब उसका सब कुछ बिखर रहा था और उसे ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग इन हिज किंगडम। तो उस टाइम पे जब चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो गई, तो वो ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। उस टाइम पे उन्हें एक तपस्वी महाराज दिखे। तो वो एक वो जो तपस्वी महाराज थे वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे। तो महाराज उनके पास गए महाराज उनके पास गए, उनकी हेल्प की, उन्हें पानी वगैरह दिया। एक मिनट, हाँ, उन्हें पानी वगैरह दिया। पानी वगैरह देने के बाद उन्होंने महाराज का ख्याल रखा 1-2 दिन, और तब अपनी बात उनको, हाँ, तो 1-2 दिन रहने के बाद महाराज ने पूछा उनको, नहीं, हाँ, तपस्वी जी ने पूछा उनको कि क्या हो गया महाराज, अब 2 दिन से देख रहा हूँ मेरी केयर में तो कोई कमी नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद उदास है। तो उस टाइम पे महाराज ने उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाई। और उस टाइम पे एट दैट मोमेंट व्हेन ही कन्वेड हिज सिचुएशन टू महाराज, तो महाराज ने सिर्फ एक ही कहा, मैं अब जो कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और ये जो कहूँगा ये पूरे क्या ब्रह्मांड का नियम है। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या कहा, इफ़ यू आर इन अ बैड सिचुएशन, यार वो बहुत अच्छा कोट था यार। इफ़ यू आर इन अ गुड सिचुएशन, टाइम चेंजेस, डोंट बी हैप्पी, एंड इफ़ यू आर इन अ बैड सिचुएशन, टाइम चेंजेस, डोंट बी सैड। तो ऐसा उन्होंने कहा, जो कि सच में एकदम एप्लीकेबल है। आप भी खुद ऑब्ज़र्व करना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टेम्पररी रहती है, और परफेक्ट कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। अभी मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर इससे कुछ, इफ़ यू हैव गॉट, इसके माँ की आवाज़ कर रहा है तब से, दिखी हट। अरे कुछ नहीं यार, बस डिस्टर्ब होता है, इससे कुछ नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा था, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, या फिर एक बहुत ही नॉर्मल सी ही फिलोसफी जो कि मैंने अभी समझाई है, या फिर जो भी मैंने अब तक 10 मिनट कितने मिनट हो गए, 8 मिनट के लिए बकबक चपर की है, उसमें से अगर आपको कुछ भी रिलेटेबल लगा होगा या फिर कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो, तो खुद साला इतने दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो सारे फंबल अभी हो रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, आप तो घर वाले हो, आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं खुद को बोल रहा हूँ। हाँ, यही सुधारना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा। मामा के गाँव को गया था, मैं एंजॉय किया, तो उसी में वीडियो बनाना वगैरह नहीं हुआ। हाँ, तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।